वैसे तो आज हर जगह होते हैं, कहीं अच्छे, कहीं मध्यम, तो कहीं दोयाम दर्जे के। पर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर से जो चिकित्सा को अपना पेशा नहीं बल्कि अपना धर्म, अपनी मानवता के अनुसार वो लोगों की भलाई के लिए ये काम करते हैं। तो हम इस वक्त मौजूद है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में, जहां हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अजय हार्डिया MD, जो कि देवी अहिल्या के डायरेक्टर है। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कैंसर के बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि हाल ही में अभी कैंसर डे भी आने वाला है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कैंसर एक प्रकार से पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैल रहा है और हमारे भारत देश में भी कैंसर के केस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक घंटे में 200 केस कैंसर के डायग्नोस होते हैं। लगभग 17 से 18 लाख कैंसर के मरीज हर साल हो रहे हैं और हम देखते हैं कि इसमें से 50% जो मरीज होते हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान ही, जब उनका ऑपरेशन होता है, उनकी कीमोथेरेपी होती है, उनका रेडिएशन होता है और वो 6 महीने से 1 साल के अंदर एक्सपायर कर जाते हैं। इसके बाद में फिर रिकरेंस होता है, फिर पेशेंट को वापस कीमोथेरेपी रेडिएशन दिया जाता है या वो लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो मरीज बहुत तकलीफ में होता है। तो कैंसर की बीमारी जब होती है तो हम आम लोगों को पता है कि कैंसर में का इलाज ही वो तकलीफदायक है, प्लस कैंसर में जब दर्द होना चालू होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए एक आम जन में ये एक भावना बनी है कि कैंसर मतलब मौत। व्यक्ति पहले ही घबरा जाता है कि जैसे ही कैंसर डायग्नोस हुआ तो लगता है कि उनका जो मरीज है अब कुछ ही समय का मेहमान है। तो यही एक कारण है कि कैंसर से सब लोग भयग्रस्त होते हैं और मेरा यह मानना है कि कैंसर को यदि सही समय पर यदि हम प्राइमरी स्टेज पे ही हम यदि डायग्नोस कर लें तो कैंसर से हम बच सकते हैं। और देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश, पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। हम लोग बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम लोग इलेक्ट्रोपैथी हर्बल मेडिसिन से इलाज कर रहे हैं। तो सही, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, मतलब किस तरह से ये भिन्न है दूसरे? और क्योंकि आजकल 3rd और 4th स्टेज पे जो पेशेंट आ जाता है उनको कीमो और बिना रेडिएशन के तो इलाज संभव नहीं हो पाता है। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहूंगी, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक हर्बल मेडिसिन है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं उसका हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल के और उसमें से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल लेते हैं, तो उसके अंदर केवल एनर्जी होती है। और हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट होती है, एंटी एनाल्जेसिक होती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर साइज कम करती है, दर्द को खत्म करती है। तो कैंसर में जब एक बार पेन हो जाता है और हम एक दी कीमोथेरेपी एक बार ले लें और दोबारा से यदि पेन होता है तो फिर दोबारा से हम कीमोथेरेपी ले नहीं पाते हैं, तो पेशेंट को फिर मॉर्फिन पे डाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन के अंदर हमारे पास हमने ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन किया है। हमारे पास एक मेडिसिन अंकोफोर्ट है, एक पेंडाफोर्ट मेडिसिन है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक है और कैंसर के हर प्रकार के पेन को रिलीव करती है। और कैंसर का यदि पेन रिलीव हो जाता है, कम होने लगता है, तो मरीज के अंदर दोबारा से जीने की इच्छा वापस जागृत होती है और पेशेंट फिर से खाने पीने लगता है और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हुए और आगे का जीवन जीता है। क्योंकि जैसे पहले कीमोथेरेपी तो एक पेशेंट के मन में आता है कि हम वो करवाएंगे तो ही हम ठीक होंगे, तो कितना विश्वास अब तक लोगों को इस नई टेक्निक पे? हाँ, देखिए, क्या होता है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है तो बड़े बड़े अस्पतालों में डायग्नोस होता है, उनकी बायोप्सी होती है, डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि इनको तुरंत सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। सर्जरी उसकी खत्म होती है तो 1 महीने के अंदर उनकी कीमोथेरेपी चालू हो जाती है, साथ में ही रेडिएशन शुरू हो जाता है, तो 6 महीने तक ये सब इलाज चलता है। मैक्सिमम मरीज हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो अपना एलोपैथी इलाज ले चुके होते हैं, ऑपरेशन करा चुके होते हैं, कीमोथेरेपी रेडिएशन ले चुके होते हैं, और जब रिकरेंस होता है, जब बहुत ज्यादा पेन होता है, तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब घर ले जाके सेवा करिए। और उस कंडीशन में मरीज बहुत तकलीफ में होता है, बहुत दर्द में होता है, तो ऐसे मरीज हमारे पास अस्पताल में आते हैं। ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास में जो कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के लिए फिजिबल नहीं होते हैं, उनका या तो एज ज्यादा होती है या उनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है, रीनल डिसीज होती है, तो वो कीमोथेरेपी नहीं ले सकते, उनके ऑपरेशन नहीं हो सकता है। ऐसे मरीज आते हैं। तो इस प्रकार के जब मरीज हमारे पास आते हैं तो हम लोग 7 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं और हम हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं। तो पेशेंट को 7 दिनों के अंदर उनका जो पेन होता है, उनकी अदर जो तकलीफें होती हैं, वो
50 to 60-70% तक उनकी कम हो जाती है। और आगे का ट्रीटमेंट हम बोलते हैं कि 6 महीने तक इलाज यदि वो करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ों में परिवर्तन होते हुए लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। क्योंकि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, तो सबसे पहले मन में आता है कि इसमें कितना खर्च होगा। तो इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास लोग या जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसका खर्चा, तो उनके लिए आप किस तरह से अलग से सहयोग देते हैं? देखिए, कैंसर के अंदर बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन होता है, तो इसके अंदर लाखों रुपए खर्च होते हैं और एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तो इस इलाज कराने में सक्षम भी नहीं होता है। चूंकि हमारा इलाज जो है हम अपने अस्पताल के अंदर बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी का इलाज कर रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोग 7 दिन हॉस्पिटलाइज करते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि हमारा इलाज 6 से 8 महीने तक आपको लेना है। और इसका जो खर्चा, जो मैक्सिमम जो खर्चा जो आता है हमारा 6 महीने के आसपास का, वो करीब 2 लाख के आसपास आता है। तो ये इलाज ऐसा है और मरीज इन इलाज लेने के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो हमारा जो इलाज है इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक आम जन भी इसको ले सकता है। इसके अलावा हमारे द्वारा एक देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन का भी, एक ट्रस्ट का भी हमने एक निर्माण किया है। और इस ट्रस्ट का उद्देश्य जो है कि कैंसर अवेयरनेस को बढ़ाना और ऐसे मरीज जो गरीब हैं, जो इलाज लेने में सक्षम नहीं है, उन मरीजों को हम इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उनकी सेवा कार्य हेतु हम उनका इलाज, हम ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उनका भी इलाज करते हैं। हमने ये प्रण किया हुआ है कि इस हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आएगा हम उसका इलाज करेंगे, वो हमारे इस अस्पताल में बिना इलाज के नहीं जाएगा। ये हमने हमारे जीवन का उद्देश्य बनाया है। अभी 4 फेब को जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उसमें आप कितने कैंप लगाएंगे, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि आज भी एक तबका ऐसा आता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि हमको कैंसर है, और जब 3rd 4th स्टेज पे वो चले जाते तब अचानक से वो अवेयर होते कि अरे हमको ये भी था। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आप क्या करेंगे? देखिए, कैंसर की अवेयरनेस के लिए हर साल वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन एक सोसाइटी है और उसका उद्देश्य मेन जो है कि जो गरीब जनता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कैंसर का इलाज, क्योंकि कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा इलाज है, तो उसमें हमारी कैंसर केयर फाउंडेशन जो है बहुत उनकी हेल्प करती है, डोनेट करती है। और जगह जगह जाकर हम कैंप्स लगाते हैं और उस कैंप्स के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं कैंसर के अवेयरनेस के लिए। हम अपने इंदौर के आसपास, इंदौर से बाहर भी कई हम कैंप लगाते हैं। तो इसमें महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाता है? क्योंकि आजकल सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, तो आज भी महिलाएं इन सब चीज़ों से जागरूक नहीं हो पा रही हैं। जी देखिए, नहीं पढ़े लिखे लोग भी हमारे पास आते हैं। कैंसर जैसे ही डायग्नोस होता है या इसके सिम्टम आते हैं तो लोगों को बड़ा डर इसमें महसूस होता है, उनको लगता है कि अब लाइफ बची नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर की अगर जानकारी ही उसकी अवेयरनेस है, अगर उसकी जानकारी हमें समय से पहले हो जाती है तो हम उससे निजात पा सकते हैं। कैंसर में जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, ये कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं और महिलाएं छुपाती हैं, उन्हें बताने में हेजिटेशन होता है। जैसे कभी कोई नोड है, कोई लीजन है, या हमको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके परामर्श लेना चाहिए। और जब हमें पता चलता है कि चलो फर्स्ट स्टेज है या कोई नोड आई है, तो उसका इलाज संभव हो सकता है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एक यूनिक ट्रीटमेंट के लिए बड़ी देश में ही नहीं विदेश में भी फेमस है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेज का पेशेंट आता है या उसको हल्की नोड है, तो ऐसे कई पेशेंट हमने ठीक किए हैं। तो बेहतर है कि इसकी जानकारी अगर हमें पहले हो जाए तो उसका निजात भी मिल सकता है। और हमारे देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज किया जा रहा है, जैसा कि आपने भी देखा, आप कई पेशेंट से भी मिले हैं। तो ये है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के या सर्विक्स कैंसर के या यूट्राइन कैंसर के, तो उनमें मैक्सिमम तो ये है कि 1-2 साल तक वो बताते ही नहीं हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। और जब वो बहुत ज़्यादा वास्ट स्थिति में आ जाता है,
जब लगता है कि अब इसका इलाज ही संभव नहीं है, उस कंडीशन में हमारे पेशेंट आते हैं। और इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं, कई नौकरी करने वाले पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस चीज को छुपाते हैं। तो इसको छुपाना इसका उपाय नहीं है। कैंसर भयानक बीमारी जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कोई कीमो, कोई रेडिएशन, कोई सर्जरी हमारे यहाँ नहीं होती है। ये पूरी तरह से हर्बल ट्रीटमेंट है। अगर किसी के साइड इफेक्ट्स हैं, कीमो रेडिएशन पेशेंट्स ने लिया है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारे यहाँ कम होते हैं। ये गुजरात से है, इनको सीए टंग है। जब ये आई थी, क्या तकलीफ थी आपको? मुंह में तकलीफ थी, दर्द बहुत था, बोल नहीं पा रही थी। अभी वर्ड्स इनके काफी क्लियर हुए हैं, है ना? राहत लगी है आपको? 3 दिन हुए हैं इनको भी। मैं सीहोर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीहोर। तो जब आप यहाँ आए तब आपकी कंडीशन क्या थी और अभी आपकी सेहत में क्या सुधार हुआ? थोड़ा सा बताइए। हाँ, मुझे यहाँ पर आज तीसरा दिन है। काफ़ी रिलीफ मिला जब मैं आया था। थोड़ा जो प्रॉब्लमें थी उनमें काफ़ी सुधार हुआ है 3 दिन के अंदर। अभी तो काफ़ी आराम लग रहा है और धीरे धीरे बोला है तबीयत और खुलती जाएगी। क्योंकि बहुत जाना माना है और यहाँ पे थोड़ा इलाज का तरीका भी अलग है। जी हाँ, यहाँ थोड़े से मैं काफ़ी जगह भटक चुका हूँ, उसमें कीमो भी लगवा लिए और कहीं से राहत नहीं मिली। थक हार के फिर मुझे यहाँ का पता मिला है तो मैं यहाँ आया हूँ। और अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, 3 टाइम थेरेपी चल रही है और काफ़ी आराम है।